हाँ, अब देखो यहाँ पे हमारा पोजीशन क्या था, x0 टू x था, और टाइम क्या होगा, 0 टू t हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये वाला 0 टू t हो जाएगा। अब बताओ v की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है, v इज इक्वल टू v0 प्लस एटी, यहाँ पे पुट कर देते तो क्या हो जाएगा, 0 टू t v0 प्लस एटी इंटू डी टी, यह हो जाएगा h0 टू x dx। अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx जैसे dv का v आया था, x dx क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना आएगा, x कहां से कहां तक, x0 टू x तक इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो v0 इंटू डी टी हम सेपरेट कर लेते हैं, 0 टू t v0 इंटू डी टी प्लस 0 टू t at इंटू डी टी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू, v0 कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा, इनिशियल है, dt का होगा t 0 टू t प्लस ये बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t t dt हो जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे x माइनस एक्स जीरो, यहाँ पे v0 t माइनस जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ t dt का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाय टू, यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर बाय टू वेरिंग फ्रॉम 0 टू t। अब देखो इसको लिख लेते हैं, x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू v0 इंटू टी प्लस टू बाहर लेके आते हैं 1/2 ये, तो t माइनस जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर माइनस जीरो, तो फाइनल इक्वेशन मिलेगा v0 t प्लस हाफ a t स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस एक्स जीरो। अब बताओ ये इक्वेशन क्या है आपका, वही है ना, x माइनस एक्स जीरो मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उसका, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या मिला आपको, v0 t प्लस हाफ u टू ये t स्क्वायर, तो v0 मतलब यहाँ पे u है, और x माइनस एक्स जीरो मतलब डिस्प्लेसमेंट है s, तो s इज इक्वल टू ut माइनस ut प्लस हाफ at स्क्वायर मिला है, तो ये दिस इज नथिंग बट द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है, क्लियर है, ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमें देखना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होगा, अब बचा कौन सा इक्वेशन है हमारा, देखो यहाँ पे आप एक देखना है, देखो अगर मैं मान लेता हूं x v पे डिपेंड है और v, सॉरी उल्टा हो गया, ये v पे डिपेंड है और v t पे डिपेंड है, या फिर हम बोल सकते हैं x पे डिपेंड है और x t पे डिपेंड है। देखो जब तक पोजीशन चेंज नहीं होगी तब तक वेलोसिटी नहीं आएगी, और जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा, करेक्ट और नॉट, मान लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे फंक्शन की तरह देखिए, अगर v इज अ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन मतलब क्या होगा, अगर उसमें कुछ चेंज आया तो ऑटोमेटिकली v में चेंज होगा, अगर x चेंज हुआ तो v चेंज होता है कि नहीं होता है, यस और नो, तो मैं बताओ फटाफट, खत्म करना है आगे, बोलो। हाँ, तो अगर x चेंज हुआ तो v चेंज होगा, अगर v चेंज हुआ तो ये चेंज होगा, मतलब क्या हुआ, a इज अ फंक्शन ऑफ v एंड v इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस तरह का कुछ होता है तो हम कैसे लिखते हैं, देखो अगर ये लिखना है तो हम लिखते हैं dv बाई dt, करेक्ट और नॉट। अगर मैं बात कर रहा हूं कि v अगर x पे डिपेंड है तो हम लिख सकते हैं dv बाई dx एंड dx बाई dt। अब मुझे बताओ, कुछ मैंने चेंज किया कि रीअरेंजमेंट की, बताओ इसमें, इसको चेन रूल कहा जाता है इंटीग्रेशन में, क्या कहा जाता है, चेन रूल। चेन मतलब अगर ये v पे डिपेंड है, v x पे डिपेंड है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो dx dx कैंसिल होके क्या मिलेगा,
कोई चेंज किया है क्या? मैंने बता दूं इक्वेशन में पहले। अरे पहले इक्वेशन में चेंज किया है क्या, वो बता दो फटाफट। स्नो, आवाज आ रही है कि मेरी? अरे बोलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, तो मुझे बताओ डीवी बाई डी को मैं लिख सकता हूँ ना, डीवी बाई डी एक्स एंड डीएक्स बाई डी, डीएक्स डीएक्स कैंसिल होकर क्या मिलेगा आपको? डीवी बाई डी मिलेगा। हाँ, अब इसी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। देखो, हमें अभी तीसरा इक्वेशन चाहिए। अब देखो, अगर मैं इसको लिखूं ऐसा, डीवी बाई डी एक्स, तो डीएक्स बाई डी क्या होता है? वी होता है, बिकॉज हमने देखा था v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? हाँ, अब इसको इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका ये dx इज इक्वल टू वी डीवी हो जाएगा। करेक्ट और नॉट? यस और नो? तो यहाँ पे होगा पोजीशन x0 टू x, और ये v होगा v0 टू v तक। अब ये इसकी इंटीग्रेशन होगा x वेरिंग फ्रॉम x0 टू x, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर बाय 2 वेरिंग फ्रॉम v0 टू v। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस x0, 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2a x माइनस x0 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। अब बताओ ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है कि नहीं है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यस मतलब x माइनस x0 डिस्प्लेसमेंट है आपकी, तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। v0 मतलब u है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आया? यस और नो? हाँ, तो दैट इज नथिंग। हाँ, कौन सा स्टेप? सेकंड वाला। देखो, स्टार्टिंग में हमने a इज इक्वल टू डीवी बाई डी लिया था, बट v डिपेंड करता है x पे, तो मैं इसी इक्वेशन को dv बाई dx और dx बाई dt लिख सकता हूँ। dx dx कैंसिल होके क्या मिलेगा आपको? dv बाई dt मिलेगा ना। तो मैंने सिर्फ रीअरेंजमेंट की, डिवाइड बाय dx किया और मल्टीप्लाई बाय dx किया, तो dx dx वैसे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन dx बाई dt क्या होता है? v होता है। dx बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होती है v। तो वहां पे देखिए बोर्ड पे मैंने लिखा है dx बाई dt इज इक्वल टू v, तो v प्लेस कर दिया वहां पे मैंने। यस और नो? अरे बोलते जाओ फटाफट। हाँ, तो यहाँ पे बचा dv बाई dx, तो मैंने v की वैल्यू वहां पे पुट कर दी, फिर मैंने सेपरेट किया, dx इधर लेके गया और v एक साइड में रखा है, तो ये dx हो जाएगा और v dv हो जाएगा। यस और नो? जो यारो दिखा है ना वो इक्वेशन देखिए, मैं अगर dx इधर लेके जाता हूं तो ये dx इज इक्वल टू v dv हो जाएगा। यस और नो? अरे बोलो फटाफट। हाँ, अब मैंने उसको इंटीग्रेशन किया है, dx का इंटीग्रेशन लिखा है मैंने x0 टू x, मतलब इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, और वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपका dx कितना रहेगा? x, और v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v रेज टू पावर 1 है, तो v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो लिखा है वहां पे। बात समझ में आएगी नहीं? ये वाला देखिए यहाँ पे इक्वेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x, dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो x माइनस x0 हो जाएगा यहाँ पे, और v dv का इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर बाय 2।
वी रेस्ट टू पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 1/2 बाहर निकल आएगा, तो वी स्क्वायर इज रिप्लेस बाय वी एंड वी स्क्वायर इज रिप्लेस बाय वी जीरो, तो वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 मैं इधर लेके आया, तो हो जाएगा 2a x माइनस x जीरो इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। x माइनस x जीरो क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट ही है ना। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे रुक जाते हैं, बाकी हम देखें कल।